हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त और बड़ी रोमांचक कहानी, जिसको सुनने मात्र से ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं मौजूद थे। दरबार में बात करते करते भाग्य और बुद्धि के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। भाग्य कहता है जो काम मैं करता हूँ वह बुद्धि नहीं कर सकती, तो बुद्धि कहती है मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किंतु तुम कितना भी उसका साथ दे दो लेकिन वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। तब भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ वो चाहे जितना भी बुद्धिमान हो उसका भला नहीं हो सकता। तब बुद्धि कहती है, मैं बड़ी हूँ और श्रेष्ठ हूँ। भाग्य कहता है, नहीं, मैं बड़ा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस वाद विवाद को लेकर ब्रह्मदेव ने दोनों को रोकते हुए पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूँ वह जीवन भर दरिद्र और दुखी रहता है। तब बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह चाहे जितना भी भाग्यशाली क्यों ना हो कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य मृत के समान हो जाता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि समस्या का हल तो केवल एक परीक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मृत्युलोक में एक निर्धन बुढ़िया और उसका 20 वर्ष बेटा रहता है। उसके पास खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान और सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब भाग्य ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत सरल है। बुद्धि बोली, यह सरल नहीं है। जब तक मैं इसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, यह सिद्ध करो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर दे। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वह एक पागल और मूर्ख बनकर जीने लगा। अब भाग्य अपना काम शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी और केवल 4 बकरियां हैं। वो लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और उन्हें चराता। वो पूरा दिन इसी से बिता देता। इसी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है कि इसके पास न पहनने के लिए कुछ अच्छे वस्त्र, न ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाऊंगा। भाग्य के ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह जाता चरवाहा निकाल रहा था वहां भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के की नज़र उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वो यह नहीं पहचान पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूतों को उठाया और पहन लिया। वो सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल में चारा लाते हुए, बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। जूते पहनकर वो अपने घर आ गया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वो जंगल में बकरियों को चराने जाता और पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता। उसकी माता की भी बुद्धि समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरावे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, पर यह तो मूर्ख और पागल और जैसा व्यवहार कर रहा है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने उत्तर दिया, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखो कि मैं क्या करता हूँ। देश के नज़दीक के एक अन्य
देश का राजा तेज प्रताप सिंह था। उसके दरबार में एक व्यापारी था जो अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। वो व्यापारी ऊँटों पर पीतल लाद कर ले जाता और दूसरे देशों में व्यापार करता था। एक दिन वो व्यापारी उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ चरावा अपनी बकरियां चरा रहा था। उस व्यापारी ने देखा कि चरावे के पैर में सोने के जूते हैं और वो उसकी कोई कदर नहीं कर रहा है। उसे देखकर लगता था कि वो इन जूतों की कीमत के बारे में नहीं जानता है। व्यापारी अपने ऊँट से नीचे उतर कर चरावे से पूछने लगा, भाई ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? तब चराए ने उत्तर दिया, यह जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरावे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया, लेकिन यह टूटते या फटते भी नहीं। यह काफ़ी मजबूत है। मुझे इन जूतों के बदलों में क्या ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 बोरी अनाज चाहिए जिससे मुझे मेरी माँ के 2 समय का भोजन मिल जाए। हम तो भूखे मर रहे हैं। व्यापारी ने वो सोने के जूते 2 बोरी अनाज के बदले ले लिए। सोने के जूते पाकर व्यापारी बहुत खुश हो गया। वो चरावे को 2 बोरी अनाज देकर चला गया। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते तो 2 बोरी अनाज के बदले में बिक गए। तुम्हारे यह स्वर्ण जूते अनाज में बदल गए। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका भी साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनाने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूँगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनने से पहले ही न मर जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आया। उसने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी हीरो से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जहाँ से चरावा बकरियों को के लिए पत्ते लेने जंगल जा रहा था। जब चरावे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरी तरफ चरावे ने जो सोने के जूते उस व्यापारी को बेच दिए थे, वह व्यापारी सोचने लगा, क्यों न मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दे। यह सोचकर वह व्यापारी सोने के जूते लेकर राजा तेज प्रताप सिंह के महल में गया। राजा दरबार में जाकर उसने यह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहा, महाराज यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ। यह जूते अद्भुत है। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। महाराज तेज प्रताप ने जूतों को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। इतने सुंदर जूते देखकर राजा बहुत खुश हुए और अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस व्यापारी को 20 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। राजा तेज प्रताप ने उस व्यापारी को 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर व्यापारी बहुत खुश हो गया। इसके बाद वो दोबारा अपने ऊँट पर पीतल लाद कर पूरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वो व्यापारी अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होकर जाता था जहाँ वो चरावा अपनी पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी वो उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरावा भी वहीं से अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरावे को दोबारा देखकर वो व्यापारी खुश हो गया। उसने फिर उस चरावे के पैरों की ओर देखा। चरावे के पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए, ना जाने ये कहाँ से ऐसे जूते लेकर आता है। उसने कहा, भाई क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरावे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वो बोला, हाँ जरूर बेचूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे 3 बोरी चने देनी होंगे। व्यापारी भी खुश हो गया और बोला, हाँ ठीक है, मैं 3 बोरी चने दे दूंगा। चराए ने एक शर्त और रख दी। वो
बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। व्यापारी ने उसकी यह बात भी मान ली और 3 बोरी भुने हुए चने अपने ऊँट से नीचे उतारे। उसने वो चने उस चरावे को देकर सोने की दूसरी जोड़ी भी ले ली। अब व्यापारी के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट दे दिए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 200 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा इनाम दे। मैं इन जूतों को भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूँ। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रत्न जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा तेज प्रताप सिंह के दरबार में पहुंच गया। व्यापारी राजा से बोला, महाराज मैं आपके लिए हर बार कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूँ। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा तेज प्रताप सिंह ने जब जूतों को देखा तो कहने लगे, सच में यह बहुत सुंदर है। यह सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज़्यादा सुंदर। राजा ने व्यापारी से पूछा, मुझे तुम यह बताओ कि तुम यह जूते लाते कहाँ से हो? तुम्हें यह जूते कौन देता है? व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और कहा, महाराज द्रविड़ देश में एक सम्राट है। सम्राट के यहाँ मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूँ। वो इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार वो आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। यह सुनकर राजा ने व्यापारी से पूछा, व्यापारी क्या उस राजा का कोई पुत्र है? व्यापारी ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुमार है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह बोले, ठीक है व्यापारी, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि क्या वो हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, उन्हें हमारा यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। राजा की यह बात सुनकर व्यापारी सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरावे से लाता हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूँ। राजा ने व्यापारी को आदेश दिया, व्यापारी तुम उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके लाओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करे। अब व्यापारी और चिंता में पड़ गया। व्यापारी राज दरबार में से वापस आया। अपने घर वापस आकर उसने दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लाद कर व्यापार के लिए चल दिया। जब दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, यदि मुझे यहाँ यह चराया नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते। यदि वो जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं वो जूते राजा को नहीं देता और झूठ बोलकर राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरावे ने तो मुझे राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यह चरावा मुझे न मिला तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरावे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया। सोचते सोचते वो व्यापारी उस चरावे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर व्यापारी को आया देखकर चरावा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो व्यापारी उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। चरावा बोला, व्यापारी जी आइए, आपका स्वागत है। व्यापारी वहीं उसके घर पर ही रुक गया और वह उस चरावे से बात करने लगा। इस समय भाग्य उस चरावे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरावा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा, सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। यह देखकर व्यापारी को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त। इस पर ईश्वर की कृपा है। व्यापारी के मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस चरावे को ही राजा बना देता हूँ, सम्राट घोषित कर देता हूँ। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बनवाऊंगा, उसका मालिक इसे बना दूंगा और मैं इसका मित्र, इसका मंत्री बन जाऊंगा। इस महीने या अगले महीने राजा के पास जाऊंगा और राजा से बता दूंगा कि यही सम्राट है। व्यापारी चराए ने कहने लगा, चरावा मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ, तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बनवा देता हूँ। चरावा बोला, भाई ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन
बकरियों को मत छोड़ना, मैं अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। उसकी बात सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूँ और इसे बकरियों की पड़ी है, यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी व्यापारी बोला, ठीक है। जल्दी ही उसने एक बड़ा सुंदर शानदार महल चरावे के लिए बनवा दिया। व्यापारी ने आसपास के सभी जागीरदारों से उसकी जमीन खरीद ली। उसने चरावे के लिए एक सेना भी तैयार की, नौकर चाकर और दास दासियां भी रखी। यह देखकर वो बुद्धिहीन चरावा मन ही मन सोचने लगा, न जाने यह व्यापारी कहाँ से आ गया, इसने तो हमारी जिंदगी ही खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियां चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। चरावा व्यापारी से कहने लगा, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, पर मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली है कि हमारा जीवन खराब कर दिया है। व्यापारी कहने लगा, और ए चरावे, मैंने तो तुझे राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चराए की समझ में यह सब नहीं आ रहा था। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो मैंने इस चरावे को राजा बना दिया है, अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। तब बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बनाया या नहीं। ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, इस चरावे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह तो अब भी वही चरावा है। अब भाग्य फिर से उस चरावे के पास आ गया। व्यापारी ने 4 बकरियों में से एक बकरी को बेच दिया। जैसे ही उस चरावे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला, वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जब उसके सैनिकों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब व्यापारी ने उस चरावे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। यह तो 4 बकरियां थी, मैं तुम्हें और भी बकरियां दिलवा दूंगा। व्यापारी की यह बात सुनकर चरावा मान गया। फिर वह व्यापारी के पीछे पड़ गया, चलो मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। व्यापारी ने उसे कहा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, तुम्हारे यहाँ के राजा तेज प्रताप सिंह की पुत्री बहुत सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरावे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वो व्यापारी से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे। उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा, हमारी जिंदगी तो तुमने खराब कर ही दी। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम इतनी शांति में रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब व्यापारी सोचने लगा, यह दोनों माँ और बेटा पागल हैं, अब मैं क्या करूं। ऊपर से उसे महाराज तेज प्रताप सिंह का डर रहता था। ऐसी ही समय गुजरता गया। तब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब व्यापारी अपने देश में महाराज तेज प्रताप सिंह के पास पहुंच गया। महाराज से कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को व्यापारियों के साथ सम्राट के पास भेज दिया। व्यापारी उन दोनों को लेकर चल पड़ा और उन्हें चरावे के महल में लेकर आया। व्यापारी चरावे से बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो महाराज तेज प्रताप सिंह तुम्हें और मुझे दोनों को ही फांसी दे देंगे। यह सुनकर चरावा बुरी तरह डर गया और व्यापारी की बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन भी तय कर उसे बता देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने राज्य लौट जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा ने उसे
पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उसकी बात सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह बड़े प्रसन्न हुए। अब तेज प्रताप सिंह ने आज से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन भी नजदीक आ गया। विवाह के दिन व्यापारी ने चरावे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। चरावे की बारात राजा तेज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंच जाती है। तब जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो वह अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरावे ने देखा कि सामने से ढेर सारी तलवारें लेकर कोई राजा सेना के साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह से डर गया, अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरावे को भागता देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। वो उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। व्यापारी ने उसे समझाया, राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? चरावा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। व्यापारी ने हाँ में सिर हिलाया। चरावा व्यापारी से कहने लगा, यह राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? व्यापारी ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वो चरावा वापस आकर अपने रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा चरावा, जो अब राजा बन चुका था, देखने में बहुत सुंदर था। राजा ने बारात का स्वागत किया। वो मंडप में पीछे बैठ गया। राजा तेज प्रताप सिंह ने कहा, व्यापारी तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो? व्यापारी बोला, महाराज मैं इसका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरावे के साथ कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। अब व्यापारी को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। व्यापारी मन ही मन घबरा रहा था, कहीं चरावा उसका भेद न खोल दे। रात्रि का समय हो गया। राज्य परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चराए ने इतनी सुंदर और आभूषण से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वो डर गया। उस बुद्धिहीन चरावे को बचपन में अपनी दादी की सुनी हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर वेश बनाकर गहनों से सजी धजी किसी पुरुष को खा जाती थी। उसके मन में विचार आया, यह कोई राक्षसी तो नहीं जो मुझे खाने के लिए आई है? बचपन में सुना था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण कर आदमियों का खून पीकर उन्हें मार डालती हैं। राक्षसी के हाथ पड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यह सोचकर वो उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। भागते भागते वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से बाहर निकला, नदी के किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, चराए को जल्दी से ढूंढ कर लाया जाए। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठे देखा और पकड़कर राजा के पास ले आए। चराए को देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कठोर दंड देने का निश्चय किया और आदेश जारी कर दिया कि अगले ही दिन उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सब देखकर भाग्य माथा पीट रहा था और सोच रहा था कि यह तो मूर्ख निकला, मूर्ख ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, आखिर तुम हार ही गए, देख लिया तुमने, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद जो राजा नहीं बन सका, अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बिना बुद्धि के यह मारा जाने वाला है। बोलो अब क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूँगा। बुद्धि हंसकर बोली, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरावे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरावे में प्रवेश किया, वो अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन जब चरावे को मृत्युदंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो
उसने कहा, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध में दंड देने जा रहे हैं? राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार कर मेरा घोर अपमान किया है, इसका मुझे दंड दिया जाए। तब चरावे बोला, राजन, मेरे कुल में यह मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात यदि वर वधु की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधु विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया। मैंने नदी ने कूदकर उसकी जान बचाई। उसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और मैं नदी के किनारे बैठा ही था, तभी आपके सिपाही आए और मुझे पकड़ कर ले गए। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दे। चरावे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। सब कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वो कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। फिर भाग्य बोला, यदि कोई व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म ले तो भी वह अपनी बुद्धि, विवेक और कौशल से सभी सीमाएं लांघ कर जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, यही ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करना न भूलें। तो अंत में बोलते हैं सभी, राधे राधे।